हेलो एवरीवन। एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आउट हो चुका है एंड जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी कुछ दिन पहले आरआरबी पीओ का भी रिज़ल्ट आया था, तो उसमें भी जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा रिज़ल्ट तो मेरी शक्ल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। अभी तो मैं आरआरबी पीओ के जो रिज़ल्ट का जो दुख था उससे ही बाहर नहीं आया कि मुझे एक और झटका लग गया। हालांकि मेरा पेपर इतना ख़राब नहीं हुआ था एसबीआई क्लर्क का। मुझे उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एंड पीओ में भी ये था कि मेरे 33 मार्क्स बन रहे थे और मैंने ये सोचा था कि अगर 48 तक कट ऑफ जाती है तो मुझे 70 से 75 मार्क्स मिल जाएंगे, हो जाएगा। तो वहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं होप थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुई, बहुत दिनों से परेशान थी। जब से रिज़ल्ट आया सिर्फ यही सोच रही थी दिमाग में घूम घूम के, गुजरात से क्यों नहीं लगाया, क्योंकि गुजरात से मेरे 3 नंबर ज़्यादा हैं फाइनल कट ऑफ में। तो मैं सोच रही थी गुजरात से क्यों नहीं लगाया, ये वो इतना मतलब बिल्कुल ब्रेन एकदम क्योटिक हो गया था कि कभी सोच रही हूँ गुजरात से क्यों नहीं लगाया, कभी सोच रही हूँ 1 नंबर ज़्यादा मिल जाता, कभी सोच रही थी कि इंटरव्यू में कितने कम क्यों मिले, मेरा पैनल मेंबर ये ऐसे क्यों आए, ये क्यों आए, वो क्यों आए, बस यही चल रहा था। बट आज एसबीआई क्लर्क रिज़ल्ट देखकर एक चीज़ क्लियर हो गई कि क्यों मैं शायद आरआरबी पीओ गुजरात से लगाती तो भी नहीं होता, क्योंकि मेरी किस्मत में अभी जॉब नहीं थी। अभी वो टाइम नहीं आया जब मुझे जॉब मिलनी है। बिकॉज़ जब जॉब लगनी होती है तो कहीं से भी लग जाती है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मैंने गुजरात से लगाया था और मेरा नहीं हुआ। तो एक चीज़ तो आज मुझे क्लियर हो गई है कि जब जॉब लगनी होती है तो कहीं से भी लग जाती है, और नहीं लगनी होती तो चाहे आप गुजरात से लगाओ या किसी भी स्टेट से लगाओ, नहीं मिलती। तो ठीक है, ये एक मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रही हूँ कि कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो आगे पढ़ना है। हालांकि मेरा एसबीआई क्लर्क बहुत अच्छा गया था रादर देन आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। मैंने यही सोचा था कि मेरा एसबीआई में तो श्योर थी मैं 100% हो जाएगा, बट फिर भी मुझे यही नेगेटिविटी देखने को मिली। और आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट मैंने जब आया था, मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतना परेशान कि पहला रिज़ल्ट ऐसा आ गया, आगे पता नहीं कैसा होगा। और सच बताऊँ मुझे सिर्फ रोना ही रोना आता था, कभी गुजरात दिमाग में आता था, गुजरात क्यों नहीं लगाया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, बस यही चलता रहता था। बट ठीक है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, मेहनत हमारे हाथ में है। एंड अब सारे रिज़ल्ट तो पता चल ही गए हैं। आरआरबी पीओ भी क्लियर हो गया, एसबीआई क्लर्क भी क्लियर हो गया, अब आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क बचा है। तो वो जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी मेरा जब ये दोनों पेपर मेरे इतने अच्छे हुए थे, मुझे यहाँ नहीं हुआ ना, सीरियसली मैं बता रही हूँ, मुझे वहाँ बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उधर तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। और फिर से अब लग रहा है कि 1 साल पढ़ना पड़ेगा, इतना लंबा 1 साल, बस बैठे बैठे यही एज्यूम करती रहती हूँ। फिर अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर से बैठना, फिर से पढ़ना। पर ये भी है कि मैं समझती हूँ मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे और भी है, मुझे पूरे 4 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए। एंड 23 में मुझे इतना फील नहीं होता था बिकॉज मेरे प्री नहीं निकलते थे, आधे प्री निकलते थे, कुछ कुछ निकलते थे, तो ठीक है, मुझे इतना फील नहीं होता था मैं फ़ेल होती थी। 24 में ऐसा कोई मीन्स नहीं था कि मैंने नहीं दिया। और मैं आईबीपीएस क्लर्क की वेटिंग से तो 0.13 से ही रही थी। एसबीआई में भी वो शिफ्ट वाला होके कम हो गए थे नंबर। एंड आरआरबी एमपी से लगा दिया, ये वाला मिस हैपनिंग हो गई। आरआरबी क्लर्क वैसे अच्छा नहीं गया, आईबीपीएस में भी नहीं हुआ, ऐसे कर कर के वो साल भी निकल गया। देन 25 में ऐसा कोई मीन्स नहीं है जो मैंने नहीं दिया। बट आरआरबी का तो आपने देख ही लिया, एसबीआई का देख ही लिया, और अभी 2 रिज़ल्ट और हैं तो वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। बाकी इसके स्कोर कार्ड भी 10 मार्च को बोल रहे हैं, तो वो आ जाएंगे। मुझे लगता है शायद उससे पहले भी आ सकता है, पर 10 मार्च तक तो फाइनली आ ही जाएंगे। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी मेरा क्या स्कोर रहता है। लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, मुझे तो सच बता रही हूँ, अब मुझे लगता है कि शायद मुझे पॉजिटिव रहना ही नहीं आता है। मुझे नहीं पता हम कैसे पॉजिटिव रहते हैं, क्या सोचना होता है पॉजिटिव, क्या सोचूं मैं, मतलब अब
आरआरबी क्लर्क मेरा इतना मतलब जब मेरा एसबीआई इतना अच्छा हुआ उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अब कैसे पॉजिटिव सोचूं? मुझे आता ही नहीं है पॉजिटिव सोचना, मैं नहीं सोच पा रही कुछ भी पॉजिटिव। एंड मैंने दो दो रिज़ल्ट इतने नेगेटिव देखे हैं इतनी होप होने के बाद, तो पॉजिटिव कैसे रहूँ मैं? लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि ठीक है, कोई नहीं, अब जो होगा हो जाएगा। बाकी मैंने सोचा है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, एक लास्ट चांस और दूंगी अपने आप को और अपनी प्रिपरेशन को। और अब मैं जिस डेडिकेशन से मैंने 25 में 24 में पढ़ाई करी थी, मैं थोड़ा उससे और अपना लेवल अप करके और अच्छे से अपना डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करूँगी। और सबसे पहला टारगेट, पहला एग्ज़ाम ही होगा मेरा एसबीआई पीओ। और वो भी मैं देखूँगी कि अगर एसबीआई पीओ का वैकेंसी क्या रहती है, बिकॉज़ बहुत कम वैकेंसी होती है, हिंदी मीडियम होते हैं तो प्री भी नहीं हो पाता। मेरा तो लास्ट ईयर तो प्री भी नहीं हो पाया था। सो देखते हैं कि पर मेरा फर्स्ट टारगेट यही है कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, सिर्फ ये दो एग्ज़ाम फोकस करने हैं और इन्हीं के लिए पढ़ना है। मुझे जाना ही नहीं है आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ तक। मुझे ये है कि जो पहला एग्ज़ाम आएगा उसी में अपना 100% देना है और वहीं से मुझे जॉब लेनी है। तो पहला एग्ज़ाम एसबीआई आएगा एंड बाद में आईबीपीएस पीओ आएगा, तो मेरा पूरा फोकस उसी के लिए रहेगा। और अब जो मेरी डेडिकेशन के साथ जो पढ़ाई होगी सिर्फ आईबीपीएस पीओ के लिए ही होगी, और उसके लिए मैं एक कंप्लीट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करके करूँगी। एंड वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे बताना कि मैं सही पढ़ रही हूँ क्या, बिकॉज़ मैं तो अपने तरीके से ही पढ़ती हूँ, 2 साल से पढ़ रही हूँ, पर कुछ फाइनल आउटपुट मिल नहीं रहा। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। एंड जब एसबीआई के मार्क्स आएंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि चलो आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क हो भी जाता है तो भी सिर्फ क्लर्क तो गोल नहीं है, पीओ के लिए तो पढ़ना ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों वेट करना उन रिज़ल्ट तक, मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दूँ। तो मैं अपनी पढ़ाई कल से शुरू कर दूँगी। आज तो मेरा इतना थोड़ा ये है कि क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हालांकि मैं पढ़ सकती हूँ, इतना मैं डिप्रेस नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी रो चुकी हूँ पीओ में बहुत ज़्यादा। ये कि मैं एक दिन सिर्फ आज प्रिपेयर करूँगी, पूरा एनालिसिस करूँगी पूरे साल को 25 को कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं। एंड मैं उन्हें पूरा नोट करके एक पूरा चार्ट प्रिपेयर करूँगी कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सो वो मैं कल से शुरू करूँगी। और मैं अपनी प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी है उसका कल एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। तो आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगे तो आप बताना, एंड आप लोग अपने कुछ सजेशन दे पाओ तो भी मुझे ज़रूर बताना। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड अपने आरआरबी पीओ के मैं मार्क्स ऐड कर चुकी हूँ मेंस के, जो मेरे आए हैं वो। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट, एंड जिनका सिलेक्शन हुआ उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस।